पानी को समझना मैं क्या कह रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो चट्टान बड़ी मजबूत और सख्त है, और जो पानी की बूंदें हैं वो टुप टुप बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। तो चट्टान को पता है ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगी, क्या कर लेंगी। लेकिन कहते हैं कि गीता में भी भगवान ने लिखा है 7वें अध्याय में कि प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस देवी देवता की पूजा करता है, चाहे वो राम जी की करे, कृष्ण जी की करे, किसी की भी पूजा करे, तो मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो जिस भी काम में लगता है मैं उसी का मन उसी में लगा देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से राम का नाम ले रहे हैं, इसको जो कॉन्टिन्यूटी देनी है, लगातार जो हमें शक्ति प्राप्त होनी है कि हम उस काम को नहीं छोड़ रहे हैं, हमारा मन उसी में लग गया है। जैसे कईयों का मन राम दरबार में लगा है, तो ये राम जी की, कृष्ण जी की कृपा है आपके ऊपर कि आपका मन यहाँ पे लगा, आपकी श्रद्धा बनी है। नहीं तो आपने 4-5 दिनों में चले जाना था, जैसे कई भक्त आते हैं चले जाते हैं। पर अगर आज भी आप राम दरबार में हो तो ये राम जी की अति कृपा है, राम जी आपसे प्यार करते हैं, तभी आप यहाँ पे हो। राम जी कृष्ण जी एक ही हैं, इनको अलग अलग नहीं करना। तो क्या होता है कि पानी की बूंदें जब टुप टुप करके गिरती हैं, पत्थर को बड़ा घमंड होता है। सेम वैसे ही जब आपके पास जो दुख है, कष्ट है, संकट है, नेगेटिविटी है, जब आप राम राम करते हो तो नेगेटिविटी आगे से हंसती है कि इतने बड़े बड़े तांत्रिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और ये राम राम से हमें मारने चला है। लेकिन कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ा, पर जब 3, 4, 5, 7, 8 दिन हुए और जहाँ पे पानी लगातार गिर रहा था वहाँ पे छोटा सा खड्डा होने शुरू हो गया। वहाँ की जो पत्थर की जो मिट्टी थी, जो पत्थर का वो सतह थी, वो थोड़ी सी भुरभुराने लगी, थोड़ी सी हल्की पड़ने लगी, नाजुक पड़ने लगी, क्योंकि बार 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 एक ही जगह पे जब लगातार बूंदें गिर रही हैं तो पत्थर चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर वो जगह कमजोर होने लगी जहाँ एक ही जगह पे चोट पड़ रही थी। और 2-3 हफ्तों में ही क्या होता है